लड़की पूरे शहर में सबसे ज्यादा लालची और पैसों की दीवानी महिला के रूप में मशहूर थी। फिर भी वह अपने अमीर पति की कंपनी को दिवालिया करना चाहती थी। ये सब तब शुरू हुआ जब वो अचानक खुद को एक टीवी ड्रामा की दुनिया में पाती है जिसे वह पहले देख चुकी थी। इस शरीर की असली मालिक को उसके पति की दादी का पूरा समर्थन प्राप्त था। दादी ने जबरदस्ती अपने पोते की शादी उससे करवाई थी। शादी के बाद वह लगातार पति के पैसे खर्च करती रही, लेकिन दादी के निधन के बाद उसका पति उसे एक गरीब खनन क्षेत्र में कोयला खोदने भेज देता है। अपना भविष्य बदलने के लिए लड़की जल्द से जल्द तलाक लेना चाहती थी, लेकिन जब उसने प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट पढ़ा तो वह निराश हो गई। असली मालिक ने ऐसे नियम रखे थे कि तलाक लेना लगभग नामुमकिन था। तभी उसे अनुबंध में एक खामी दिखाई दी। यदि उसके पति की कुल संपत्ति $1 अरब से कम हो जाए तो उसे एक तरफा तलाक लेने का अधिकार मिल जाएगा। ये पता चलते ही उसने अपने पति को दिवालिया करने की योजना बना ली। एक बड़े बिजनेस भोज में उसने जानबूझकर बेहद तीखे व्यंजन ऑर्डर किए। उसे पता था कि महत्वपूर्ण ग्राहक हल्का भोजन पसंद करता है, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि यह सौदा टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही ग्राहक ने एक कौर खाया वह उत्साहित हो उठा। असल में वह केवल इसलिए हल्का खाना खाता था क्योंकि उसकी पत्नी तीखा नहीं खा सकती थी। वर्षों बाद अपने गृहनगर का स्वाद चखकर वह भावुक हो गया और तुरंत उसके पति के साथ 5 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लड़की स्तब्ध रह गई। पति को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसने उसकी कमाई और बढ़ा दी थी। अगले दिन उसने फिर पति का बैंक कार्ड उठाया और शहर की सबसे बदनाम अधूरी रियल एस्टेट परियोजना खरीद ली। उसने इतना पैसा खर्च किया कि बैंक की जोखिम नियंत्रण प्रणाली ने कार्ड तक फ्रीज कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि यह निवेश उसके पति को जल्दी दिवालिया कर देगा। उसी रात वह जश्न मनाने एक क्लब चली गई। वहाँ एक हैंडसम युवक बार बार उसे भाभी कहकर बुलाने लगा। पहले तो वह खुश हुई, लेकिन फिर उसकी नजर युवक के कान के पीछे बने लाल तिल पर पड़ी। तभी उसे याद आया कि वह उसके पति का छोटा भाई है। वह उसे इस्तेमाल करके अपने बड़े भाई की शक्ति छीनना चाहता था। उधर उसके पति को खबर मिली कि वह क्लब गई हुई है। वह तुरंत वहाँ पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ घुलते मिलते देखा। गुस्से में उसने सीधे उसे कंधे पर उठाया और घर ले आया। घर पहुंचने के बाद लड़की ने फिर तलाक की बात की। यह देखकर पति को पहली बार उसमें दिलचस्पी होने लगी। पहले वह उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन अब उसका एकमात्र लक्ष्य उसे दिवालिया बनाना था। अगली सुबह पति की छोटी बहन ने उसे गुस्से में जगा दिया और अपने भाई के पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया, लेकिन लड़की को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला कि सांस्कृतिक विरासत विभाग के निदेशक उनसे मिलने आए हैं। जैसे ही लड़की बाहर पहुंची, निदेशक ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी किस्मत अविश्वसनीय रूप से अच्छी है। दरअसल जिस अधूरी परियोजना को उसने खरीदा था उसके नीचे एक प्राचीन राजा का मकबरा मिला था। सांस्कृतिक विरासत विभाग उस भूमि को खरीदने के लिए उसकी लागत से 3 गुना अधिक राशि देने को तैयार था। ये सुनते ही लड़की धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह जितना ज्यादा अपने पति का पैसा खर्च करके उसे दिवालिया करने की कोशिश करती, उसका पति उतना ही ज्यादा अमीर होता जा रहा था।